मऊ जनपद आया रेलवे का किस तरह का निरीक्षण आपके द्वारा किया जाए? देखिए, हमारे मऊ घोसी के माननीय सांसद जी ने जिस प्रकार से मऊ की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया सदन के अंदर, 140 करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने मऊ स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने नेगेटिव चीज़ रखने का काम किया, कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनको यह दिखाना चाहती है। देखिए, उनको हो गया है दिनौनी, एक रतौनी होता है ना, उनको हो गया है दिनौनी, तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि वो एक दिन हमारे साथ आवे, यहाँ पर हमारे साथ आकर के यहाँ की इस चकाचौंध व्यवस्था को देखें। तो मैं भी 2003 से यहाँ आता हूँ, वो भले ही 2000 आए हो 9 में, मैं 2003 में आया था। इसी रेलवे मैदान में मैंने भाषण दिया था और इसी स्टेशन पर उतरा था मैं, तब यहाँ की दुर्व्यवस्था मैंने देखा था। तो मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि 2025 में ऐसी व्यवस्था होगी। आज रेलवे स्टेशन की जिस प्रकार की व्यवस्था है, यह व्यवस्था देखने लायक है। ऐसी व्यवस्था कई बड़े स्टेशनों पर नहीं हो पाती है, यहाँ उनको देखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई टोटी नहीं है जिसमें पानी नहीं आता हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो यात्रीगण आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इतना अच्छा छाया की व्यवस्था किया गया है, पंखे की व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ रोजगार के अवसर कितने दिए गए हैं। मतलब स्टेशन पर स्टेशन के द्वारा जो रोजगार दिए जा रहे हैं उसको भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो ट्रेनों के ठहराव के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उधर कंपार्टमेंट बनाया गया है, कम से कम ट्रेनें ठहराव कर सकें। सारी व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्था जबरदस्त। अभी मैं भी आया, पहले क्या होते थे, सबकी गाड़ी यहाँ तक आके खड़े हो जाते थे। अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि पार्किंग की व्यवस्था उधर हो गई है, मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो गई है। रात को इस स्टेशन पर आने के लिए खोजना पड़ता था कि रास्ता किधर है। यहाँ से लेकर के मुख्य बाजार तक, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ का चौड़ीकरण किया गया है, पैदल पथ बनाया गया है, मार्केटिंग किया गया है, अच्छी अच्छी लाइटें लगाई गई हैं। ये सब नहीं दिखता है क्या? एक्सीलेटर की व्यवस्था हो रही है, सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ एक रेलवे फाटक है, वो हमेशा जाम लगा रहता है। तो यो तकिया खोल के देखो कि वो पे ब्रिज बनता, वो ब्रिज बन रहा है कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को। एक रास्ते के संबंध में उन्होंने कहा, भैया मेरे उस शहीदी वाला रास्ता बनवैले के बाद यो तो देखा, अगर कहले हुआ, हम तो फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि वो व्यक्ति तो आपके बगलिया में बैठ करके आपसे बातचीत करता है। तो सदन में पूछने से पहले उन्हीं से पूछ लिए होते हैं कि भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो रास्ता काहे नहीं बनवा रहे हैं? वो रास्ता बनवा देते हैं तो जनता अपना परेशान नहीं होती। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा, आज इस स्टेशन की व्यवस्था देखने लायक है। सदन से जब कार्रवाई खत्म हो जाए तो इस बार ट्रेन से आवें और आकर के एक बार फिर से इसका निरीक्षण कर लें और देख लें कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोला था, उन्होंने कहा मऊ का विकास नहीं हो रहा है। अरे भाई, सरकार सौतेला व्यवहार नहीं करती। हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब मऊ का कल्याण होगा। आज 4 लेन का रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मऊ का बाईपास 4 लेन दिया गया है। जो सड़क अंदर सकरे थे उसको चौड़ा किया गया है, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था दी गई। पूरे मऊ का ऐसा कोई टाउन एरिया नहीं होगा जिसमें अरविंद कुमार शर्मा जी ने स्पेशल बजट दे करके उसको सौंदर्यीकरण के लिए किया ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में चला जाए, जीरो पॉवर्टी स्कीम, गांव के रास्ते को जोड़ने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत राज विभाग से कर रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं अपने ग्रामीण विकास के माध्यम से। ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग, उनको जब वो कुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, जो कुंभ इतना भव्य आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में उसका जय जयकार हो रहा है, कुंभ जैसे महा आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी के ही पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो पापी हैं। तो भाई ये बताओ, आप किस लिए गए थे? आप मीडिया पर बयान दिए कि हमने 11 डुबकी लगाया था। कौन सा पाप किए थे कि डुबकी लगाने चले गए थे? एक तरफ अखिलेश यादव जी उसी कुंभ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ जाके डुबकी लगाते हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जनता के आंख में धूले नहीं झोंक सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जब जब ये जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे और जब जब मऊ के विकास पर प्रश्न खड़ा करेंगे, तब तक डॉक्टर अरविंद राजभर चट्टान की तरह जनता के साथ खड़ा रहेगा। जिस महापुरुष ने रियलिटी चेक किया है उसको रियलिटी चेक का स्पेलिंग पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। मुझे लगता है कि उनके दिमाग का रियलिटी चेक कराना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत जनता ने दी है, तो कुछ सद्बुद्धि आई होगी। सदन में दिए गए मेरे भाषण को जो समझ न पाए,
उसको मैं क्या कहूँ। अगर आप कोई बात कहते हैं, थोड़ी देर बाद समझ में आता है तो उसको हम लोग बेवकूफ़ कहते हैं, और थोड़ी देर बाद समझ में आता था मूर्ख कहते हैं। जिसको 8 महीने बाद भी समझ में नहीं आया उसको आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरे भाषण पर ना तो रेल मंत्री सामने बैठे थे, रेल राज्य मंत्री बैठे थे, उन्होंने कोई एतराज़ दर्ज कराया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी या विपक्ष सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कराया। लेकिन ये महापुरुष चले गए 8 महीना पहले की। मैंने बोला है कि जब मैं सांसद बना था और उसमें मीडिया के साथी भी हमारे थे, मैं यहाँ माननीय रेल मंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के साथ ही खड़ा था, बाढ़ का निरीक्षण कर रहा था, उनका फ़ोन आ गया मेरे पास और उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने भाषण में बोला कि 2 बार 3 बार लिखा, कार्रवाई हो रही है। तो मेरे लगातार सक्रिय रहने की वजह से वहाँ सुधार की स्थिति आ रही है। उस दिन क्यों नहीं गए रियलिटी चेक करने? And who is he to go and do the inspection for the government officers? Who is he? In what authority he can go? कौन से कैसे गए वो किस अधिकार से गए? मैंने डीआरएम को और उसको स्टेशन मास्टर को भी पूछा है और जवाब मांगा है। उस प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक मंच बनाओगे, 50-100 लोगों को अपने लेके जाओगे और मैं मीडिया के साथियों को लेकर जाओगे, उसमें कोई ट्रेन आए, उसमें लोग यात्री चढ़े उतरे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कैसे एक आदमी बिना प्लेटफॉर्म टिकट का अगर जाता है तो उसको फाइन वसूला हो जाता है। रेल के जिन कर्मचारी अधिकारी ने किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मेरी उनको सलाह है कि अब तो सुधर जाओ यार। आप लोगों की इसी भाषा ने आपको ख़त्म कर दिया। भाषा पर थोड़ा लगाम रखो, अहंकार से नीचे आओ और बोलने से पहले 100 बार सोच लो। लोग हंसते हैं, पता नहीं किसको। मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप को भी टैग कर देना चाहिए, किसको किसको टैग किया है। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों को? तब रियलिटी चेक करवाए अपना, फिर राजनीति में आए।